कोकर से लापता अदिति पांडे का आज लापता हुए 12 दिन हो गए हैं, लेकिन 12 दिन के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस इसे खोजने में अब तक कुछ जानकारी नहीं जुटा पाई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, आज एक शांतिपूर्ण तौर से पैदल मार्च करते हुए सदर थाना घेराव करने पहुंची है। देखिए कि इस वक्त का वही तस्वीर है जो यहाँ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, सदर थाना का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम लोगों का एक ही मांग इन लोगों का है कि अदिति पांडे को न्याय दे और जल्द से जल्द उसे खोज कर निकाले। जिस तरह से लगातार जो यहाँ जगह पर रांची की अगर बात करें तो रांची से कई ऐसी बच्चे या बच्चियों की है वो लापता होते जा रही है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और आज इस सुराग नहीं मिलने के कारण ही जिस तरह नाकामी जो पुलिस प्रशासन के सामने नजर आ रही है, इस नाकामी को लेकर ही लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम उनकी मां से बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ है। 12 दिन बीत गया है। प्रशासन से और सरकार से यही कहेंगे कि हमारी बच्ची जल्द से जल्द खोज के ला दीजिए। और हम क्या बोल सकते हैं, इतना रोते रोते तो बच्चा के घरे खा गया। जब नाला में नहीं है, सीसी कैमरा में नहीं है, तो प्रशासन पहले आ रही थी, क्या बोल रही है प्रशासन आपको? तो बोल रहे कि खोज रहे, तो किस अनुसार से खोज रहे कि अभी तक कोई तरह का सुराग नहीं मिला है। देखिए वही अदिति पांडे की वो माँ है जो बोलने तक अभी तक कुछ बोलने से भी हिचकिचा रही है, जो रोते रोते जो कह सकते हैं कि इनके आंख के आंसू सूख गए हैं, लेकिन जो खोज है वो खोज पूरी नहीं हो पाई है। और अदिति पांडे अब तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो अदिति पांडे कहाँ गई हुई है। क्या कहेंगे प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है, अब तक कोई खोज नहीं हुआ है, 12 दिन हो गए हैं। क्या कहेंगे, देखिए बार बार पुलिस जाते हैं, नाला में खोजते हैं, लेकिन बच्चा नाला में नहीं गई है। अगर नाला में जाती तो उसका कुछ न कुछ सुराग मिलता। पुलिस कुत्ता लेके भी गए थे वहाँ पर, लेकिन कुत्ता नाला तरफ देखा तक नहीं। कुत्ता खाली जहाँ से बच्ची खेल रही थी बस वहीं से फिर रिटर्न गया, लेकिन वो बच्चा नाला पर नहीं गई है। लेकिन पुलिस बार बार नाला ही पर जाके खोजते हैं, लेकिन नाला पर बच्चा नहीं है। देखिए जिस तरह प्रशासन का कहना मानना है, प्रशासन यह कह रही है कि बच्ची नाले में है, लेकिन लोगों का जो कहना है कि लोगों का ये नाले में नहीं है। ये धीरे धीरे जो है वो प्रशासन जो है वो थाने के अंदर ये लोग धीरे धीरे घुस रहे हैं और इस तरह से जो प्रशासन के लोग भी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और इन्हें रोकने की भी कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप सामने देखिएगा कि किस तरह से ये थाने का घेराव करने धीरे धीरे ये थाने के अंदर घुसते जा रहे हैं और प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद है। प्रशासन के लोग भी यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ है। दादा अब तक कोई सुराग अदिति का नहीं मिल पाया है। देखिए झारखंड में कानून का इकबाल समाप्त हो गया। माननीय उच्च न्यायालय लगातार सरकार को कह रही है, चेता रही है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य में समाप्त हो गया, रूल ऑफ लॉ नहीं है। लगातार बैक टू बैक घटनाएं हो रही, चाहे चोरी की घटना हो, मर्डर की घटना हो, या पिछले दिनों आप धुरवा में बच्चे चोरी हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी सड़क उतरी थी तब बच्चे बरामद हुए। पिछले दिनों आज 11 तारीख से अदिति पांडे लापता है, लेकिन रांची के प्रशासन कानों में तेल डाल के सो रही है। लगातार आंदोलन हो रहा है, उसकी मां भी लख रही है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रशासन सोई हुई है। हम आज जगाने के लिए आए हैं। सदर थाना के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक को आज हम सब ज्ञापन देंगे। इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं चाहती तो हम सब सड़क पर उतरेंगे और सरकार का हुक्का पानी, प्रशासन का हुक्का पानी बंद करने का काम करेंगे। देखिए एक बड़ा आंदोलन की यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती है, सरकार आगे नहीं मानती है तो बड़े आंदोलन का रुख लेंगे और हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है। लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं है, न कोई खोजबीन हो रहा है। बच्ची का कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया। देखिए प्रशासन शुरुआती दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके घरों पर गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने 2 दिनों तक खोजा,
लेकिन इस काम को और आगे तक बढ़ाना था। ये स्वर्णरेखा का अब पहले भी जो लोग बहे हैं पानी में, अगर संभावना ऐसी जताई जा रही है कि बच्ची पानी में बह गई है, तो स्वर्णरेखा नदी के नामकुम टाटी सिले तक जाके एनडीआरएफ की टीम को देखना चाहिए, क्योंकि पहले भी जो बहे हैं हिंदपीढ़ी में मिले डैम में, वह हिंदपीढ़ी में मिले नामकुम में, इसलिए बड़ी लंबी दूरी को चेक करना चाहिए। किसी ने बच्ची को अगवा किया उसकी भी एंगल पे जांच करनी चाहिए। कुल मिलाकर जिस एंगल को भी जांच करे, इसको अंतिम जांच को ला के खत्म करना चाहिए कि बच्ची सकुशल है तो वापस लाएं, बच्ची के साथ कोई घटना हुई है तो उसे बरामद करें। देखिए कि बच्ची को लेकर लगातार जो अब आंदोलन चल रहा है, अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह से थाना के घेराव करने के बाद क्या प्रशासन को इस पर कोई सुनवाई है, प्रशासन इस पर कोई सुनती है, या इस पर कोई जल्द से जल्द निर्णय लेता है, क्या बच्ची की बरामदगी होती है, यह सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं जयंत कुमार।